नमस्कार। आज हम समझेंगे कि जिंदगी में सबसे बड़ी वापसी कैसे की जा सकती है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल रोड मैप है। चलिए उसे जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर इंसान के अंदर ना एक रॉ एनर्जी होती है, एक विश्व ऊर्जा। अब ये ऊर्जा या तो किसी को एडिक्ट बना सकती है या फिर लेजेंड। तो ये पूरा विश्लेषण एक तरह से एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे जो उस लेजेंडरी पोटेंशियल को अनलॉक करने का रास्ता दिखाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। आधुनिक इंसान के अंदर एक ऐसी कमजोरी है जो असल में एक बहुत बड़ा मौका भी पैदा करती है। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक जंग हमेशा चलती रहती है। एक तरफ है हमारा लॉजिकल ब्रेन, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो तर्क और सेल्फ कंट्रोल की बात करता है, और दूसरी तरफ है इमोशनल ब्रेन, जो डर, गुस्सा, लालच, इन सब भावनाओं को हवा देता है। और इस जंग का नतीजा हैरान करने वाला है। हमारे 90% फैसले लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से लिए जाते हैं। और यही वजह है कि आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में हम ज्यादातर रिएक्ट करते हैं, प्रिडिक्टेबल बन जाते हैं। हमारा लॉजिकल दिमाग तो बस देखता रह जाता है। तो पॉइंट ये है कि जब दुनिया में ज्यादातर लोग इमोशनल ऑटो पायलट पर चल रहे हों, तब लॉजिकल और कंट्रोल्ड रहना अपने आप में एक सुपर पावर बन जाता है। तो सवाल उठता है कि इस कमजोरी से लड़ा कैसे जाए। पहला कदम है अपनी इंडिपेंडेंस को क्लेम करना, पूरी तरह से आजाद होना। और यहीं पर हमारे सामने एक फंडामेंटल चॉइस आती है। एक तरफ है विक्टिम मेंटालिटी, जो हमेशा किसी के बचाने का इंतजार करती है, और दूसरी तरफ है वॉरियर मेंटालिटी, जो कहती है मेरा जीवन, मेरी जिम्मेदारी। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल सोच दी गई है। ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पिता जीवित नहीं हैं, मतलब ये मानकर चलो कि कोई सेफ्टी नेट है ही नहीं। ये सोच इंसान को मजबूर कर देती है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत पे भरोसा करे। जब पता हो ना कि बचाने कोई नहीं आएगा, तो इंसान खुद को बचाना सीख ही लेता है। अगला कदम है खुद को बुलेट प्रूफ बनाना, उन फालतू की चीजों से अपनी एनर्जी को बचाना जो हमारा फोकस और हमारी ताकत चूस लेती हैं। तो एक बहुत जरूरी सवाल कि हमारी एनर्जी आखिर जाती कहाँ है। जरा सोचिए, हम अपने सबसे कीमती रिसोर्स, हमारी एनर्जी को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आमतौर पर देखें तो एक इंसान की एनर्जी दर्जनों बेकार की चीजों में बिखर जाती है। गॉसिप करना, शिकायतें करना, सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल करना, सबको खुश करने की कोशिश करना। नतीजा, जो काम सच में जरूरी है उनके लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो अपनी जिंदगी को एक किले की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ऊंची दीवारें, साफ साफ बाउंड्री। वो बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं कि किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं। ठीक है, तो हमने डिफेंस तो बना लिया। अब बात करते हैं ऑफेंस की, मतलब अपने सबसे बड़े दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए। ये देखिए, एक ही हालात के दो अलग अलग नतीजे हो सकते हैं। एक इंसान के लिए वो फेलियर का बहाना बन जाता है, तो दूसरे के लिए वही हालात एक लेजेंडरी कमबैक का फ्यूल। सारा खेल बस नजरिए का है। महान कवि रूमी ने इस बात को क्या खूब कहा है कि जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, असफलता, अकेलापन, दर्द, हमारी असली ताकत असल में वहीं छिपी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बैटमैन। सोचिए, ब्रूस वेन को बचपन में चमगादड़ों से डर लगता था। उसने उसी डर को उठाया, उसका सामना किया और उसे अपनी पावर और अपनी पहचान का सिंबल बना दिया। और अब आते हैं इस पजल के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, इस सारी पोटेंशियल को एक महान मकसद के साथ एक्टिवेट करना। स्पाइडरमैन की कहानी को याद कीजिए। पीटर पार्कर एक आम लड़का ही तो था, लेकिन जब उसने एक बच्चे को बचाने का फैसला किया तो उस एक महान मकसद ने उसे एक ऑर्डिनरी इंसान से एक लेजेंड में बदल दिया। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि असली शक्ति पैसा या समय जैसे रिसोर्सेस से नहीं आती। असली शक्ति आती है एक संकल्प से, एक मकसद से, एक ऐसा मकसद जो इतना बड़ा हो कि वो हमारे अंदर छुपी हुई एनर्जी को खुद ब खुद अनलॉक कर दे। और ये मकसद कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि इससे दुनिया बदल जाए, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो हमारी अपनी दुनिया को बदल सके। जैसे अपने फील्ड में एब्सोल्यूट बेस्ट बनना, या उन चीजों को जीतना जिनसे कभी डर लगता था। और ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, वो कौन सा महान उद्देश्य है, वो कौन सा संकल्प है जो किसी के अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा सकता है।